हमारे बीच में फौजी जी, रामनाथ फौजी जी, शास्त्री जी, हमारे चाचा फजल सिंह गुज्जर जी, हमारे बीच में तनेजा जी, कृष्ण सरदाना जी, गुलशन डॉक्टर जी, विजय शास्त्री जी, हमारे गुरु जी जिन्होंने आज मुहिम चलाई हुई है और ये 3 मूर्ति पर भी इन्होंने पेंट कराई है। हम इनका दिल के गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। हम परसों आए देखने, पेंट आधा हुआ था, मैं कहा पता नहीं कौन करवा गया, आधा बीच में छोड़ गया, मैं कहा पूरा नहीं करवाया। तो फिर स्वामी जी से बात हुई, कहने लगे अभी करवाना बाकी रह गया। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे कर्मवीर शास्त्री जी जो बहुत ही गुणीवान हैं, इधर से रमेश चुग जी, हमारी महिला प्रधान समिति की शमा मल्होत्रा जी जो समाज में शहीदी दिवस पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे भगत सिंह जी के बारे में? उनके कहने के लिए हमारे पास तो ऐसे शब्द ही नहीं है, सारे शब्द छोटे हैं। मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को नमन करूंगी, उनकी माताओं को नमन करूंगी जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा किए हैं। हम माओ का इतना कलेजा नहीं है कि अपने लाल को देश के लिए कुर्बान कर दें। उन माओ को शत नमन है, 100 बार सलाम है जिन्होंने ऐसे वीर शहीद पैदा किए हैं। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बस बाकी निशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय जो क्रांति शहीद हुए देश के लिए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग को जिनके दिल के अंदर क्रांतिकारियों का जो जुनून है वो श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी सदस्य होने के नाते, पूरा पार्षद होने के नाते मैं शहीदों को नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, शहीदी दिवस पर मौजूद है, भगत सिंह जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? भगत सिंह ने जो अपने बचपन के काल से ही थोड़ी सी उम्र में देश की आज़ादी के लिए वीर क्रांतिकारियों में ऋषि दयानंद की प्रेरणा से सब क्रांतिकारियों ने, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर लाला लाजपत राय ने, सुखदेव ने, भगत सिंह ने, सब क्रांतिवीरों ने इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुतियाँ प्रदान की। आज सारा देश ही नहीं, पूरा विश्व ऐसे क्रांतिवीरों को नमन कर रहा है और उनकी माताओं को और उनके परिवारजनों को भी नमन कर रहा है जिन्होंने ऐसे परिवारों में आकर जन्म लेकर इस भारत को आज़ाद करवाया। हम सारा भारतवासी आज उनको नमन करता है। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम, जय भारत। जय भारत सर। सर, शहीदी दिवस पर पहुंचे हैं भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की इन पर, तो आप लोगों के क्या विचार हैं इनके? देखिए बहन जी, आज शहीदी दिवस है 23 मार्च। वैसे तो इनको फांसी 24 मार्च को दी गई थी 1931 को, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था कहीं भारतीय जो पब्लिक है वो भड़क ना जाए, तो इसलिए एक दिन पहले इनको फांसी दी गई थी। बहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हांसी में त्रिमूर्ति चौक भारत का पहला चौक है जो कि राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा ने 7 साल तक संघर्ष किया है और पहले इसको तिकोना पार्क बोलते थे। सरकार से इसको हाउस मीटिंग में पास करवाया, 25 लाख की ग्रांट भी आई और यहाँ 3 मूर्तियाँ भी लगी हैं। तो इस पे यही संदेश रहेगा हमारा, तो सभी भाईचारा बना के रखें। सर्वप्रथम देश है, देश रहेगा तो आपका स्टेट रहेगा, आपकी तहसील रहेगी, गांव रहेंगे, मंदिर गुरुद्वारे रहेंगे, सर्वोपरि देश ही है। और यही बाबा साहब ने संविधान में भी लिखा है कि देश की रक्षा करें, पाखंडों से बचें और देश हित में ही कार्य करें। सर, वैसे तो हर कोई जानता है भगत सिंह के बारे में, लगा लीजिए राजगुरु के बारे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ जीवनी के बारे में इनकी जानना चाहूँगी। जीवनी ऐसे है, इनमें जन्म तो अलग अलग हुआ, किसी में साल का डिफरेंस है, किसी में 6 महीने का है, छोटे बड़े हैं, एक ही हम उम्र के हैं ये, लेकिन फांसी एक ही दिन हुई थी इनको 23 मार्च को। सुखदेव जी सबसे बड़े थे, इनमें 1 साल के थे, भगत सिंह से बड़े थे। तो इनमें जो लाहौर षड्यंत्र है, असेंबली में बम फेंकना है, इस तरह के बहुत सारे इन्होंने कार्य किए। हालांकि उस बम से कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ये सिर्फ अंग्रेजी बहरी सरकार, ब्रिटिश शासन को जगाना था और उन्होंने बम फेंका था। लाहौर षड्यंत्र के कारण ही जो है इनके जो है ना केस लगे, इनके ऊपर मुकदमे चले। हालांकि उस समय महात्मा गांधी जी
सर्वोपरि थे उस समय, इनको बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने यही कहा, सुखदेव जी ने पत्र भी लिखा था महात्मा गांधी को, तो उन्होंने कहा था कि भी आप राजनीति जो हैं, जो अहिंसक हैं, उनको तो आप बचा रहे हैं, चलो हमारा आप बचाव न करें, लेकिन कम से कम बाहर नकारात्मक विचारधारा तो हमारे प्रति न फैलाएं। तो शहीदों का बड़ा सहयोग है देश को आज़ाद कराने में, हम उनको भूल नहीं सकते। उन्हीं की बदौलत आज हम हवा में सांस ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो एक महिला और इतने पुरुषों के बीच कहाँ बात कर सकती थी। ये बाबा साहब की भी देन है, तो हम सबको नमन करते हैं। सर, वैसे मेरा सवाल आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, मैं जानना चाहूंगी क्या इन लोगों का हमारा देश आजाद करवाने में हाथ है? आपने कहना है। देखो, इनका प्रमुख हाथ है, बाकी तो अनगिनत असंख्य क्रांतिकारी रहे हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले कंगना रनौत ने बोला था कि हमें आजादी 2014 में मिली है। वो तो आप अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है कि मीडिया पे बोल भी नहीं सकते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो सब कुछ ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सुखदेव जी, राजगुरु जी यदि ये नहीं होते तो आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। और देखो 7 लाख से भी ज़्यादा हमारे देश में शहीद हुए, 7 लाख से भी ज़्यादा, उनका हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो रिटायर्ड फौजी या जो फौज पर तैनात हैं, जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस लेते हैं, एसी के अंदर सोते हैं, सब इनकी ही देन है। और एक बात और मैसेज मैं समाज में पहुंचाना चाहूँगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो खाली टाइम वाले हैं, केवल वही जो है ना नाए अपनी नई जनरेशन में, नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है। मैं यही कह रहा था कि जब तक उनमें संस्कार नहीं होंगे, उनको संस्कारित नहीं किया जाएगा, तो बात बनने वाली है नहीं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो ये भावना ख़त्म करनी होगी। और ये और कहूँगा कि हमारे इस ऐतिहासिक हाशी के अंदर राष्ट्र प्रेम, भक्त प्रेम की जो ये सीमा है, ये बहुत आगे बढ़ गई है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं सबको बधाई देता हूँ जो यहाँ आज 23 मार्च को शहीदी दिवस पर पहुँचे हैं, पधारे हैं। मैं सभी का आभार, धन्यवाद। थैंक यू। आज हांसी में त्रिमूर्ति पार्क, जिसको पहले तिकोना पार्क के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो शहीदी दिवस है उसको मनाया जा रहा है। सुनने में आया कि हांसी में जगह जगह पर, यानी कि अलग अलग पार्कों के अंदर आज जो शहीदी दिवस है उस पर कोटि कोटि नमन भगत सिंह जी को और राजगुरु सुखदेव को किया जा रहा है। और फिलहाल ये कार्यक्रम आप लोग देख सकते हैं कि आज शहीदी दिवस के दिन यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वो कोटि कोटि नमन किया जा रहा है और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। भारत माता की वंदे इंकलाब। 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। बहन जी आप भी बैठ जाए। जब तक आदमी के विचार अच्छे नहीं होते, मिट्टी से कुछ नहीं होता। सब कुछ मिट्टी है, हम सब मिट्टी ही है, मिट्टी में मिल जाना है। बात है अपने आप को सुधारना। आज 23 मार्च एक ऐसा दुखदायक दिन, जिस दिन भारत देश की रक्षा करते हुए, जैसे कि बहन समा मल्होत्रा वहाँ शहीदी स्मारक पे बोल रही थी, कई माओं ने अपने लाल खो दिए, बहनों ने भाई खो दिया। अब पति तो थे ही नहीं, किसी शादी नहीं हुई थी इनकी। तो ऐसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको आज के दिन फांसी हुई, और उनको याद करने के लिए इसलिए याद कर रहे हैं कि आज के जो युवा हैं उनसे प्रेरणा लें कि देश ही सर्वोपरि है। देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। अभी तालिबान और अफ्रीका का आपने देख लिया होगा उदाहरण, वहाँ का राष्ट्रपति तक भी भाग गया था। तो ऐसे नौजवानों को तैयार करना, उनको बताना कि आपकी ही उम्र में 23-24 साल के ये 3 लड़के देश के लिए कुर्बान हो गए। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी,
सब कुछ संपन्न था। इतिहास आप जानते हैं। सुखदेव इनमें सबसे बड़े थे। भगत सिंह राजगुरु से 1 साल बड़े थे, बाकी में 6 या 7 महीने का अंतर था। सुखदेव जो कि लाहौर षड्यंत्र से के नाम से उनके ऊपर केस चला, जैसे इलाहाबादी जी बता रहे थे, साइमन कमीशन भारत आया और लोगों ने नारे लगाए कि गो बैक, वापस जाए, तो उसके समर्थन में स्टार्ट नामक एक अंग्रेज था, उन्होंने जो है भारतीय लोगों को दबाना कुचलना कोशिश की। सुखदेव को बड़ा क्रोध आया। उसने भगत सिंह और राजगुरु से बात की कि भी उस समय के जो नौजवान थे, जैसे अब हम यहाँ फ्लैक्स उतार रहे थे तो कई डर रहे थे, कई कह रहे थे मत उतारो, कई कह रहे उतारो। तो 2 दल हो गए थे उस समय भी वहाँ, नरम दल और गरम दल। तो ये गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय और ये तीनों शहीद। तो इतना इनके अंदर जोश होता था, क्रोध आ जाता था और ये बंदूक उठा लेते थे और गोलियां चला देते थे। अब साइमन कमीशन के समर्थ में जो स्टार थे उसको जो मारना था, गोलियां चला दी तो सैंडर्स को मार दिया गलती से। हर बार यही गलती होती थी इनसे। सैंडर्स को मारने के बाद अब ब्रिटिश जो पुलिस थी वो इनके पीछे पड़ गई। अब ये भेष बदल बदल के भागने लगे। खास तौर पे ये बसंती चोले का यूज करते थे, भगवे का। तो कभी कहीं ये घूमते रहे। एक घटना 1927 में हुई। लाला लाजपत राय जो कि इनके गुरुजी थे, टीचर थे, और वो भी विरोध कर रहे थे, तो ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर लाठियां बरसा दी। सिर्फ 2 मिनट के लिए सुने आप। लाठियां चला दी इनके ऊपर। ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, इतिहास बड़े लंबे चौड़े हैं। तो वो लाठियों से घायल हुए, इतने घायल हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। अब तीनों जो है और भी दुखी हो गए। तो इन्होंने सोचा कि जो असेंबली में ये बैठ के जो निर्णय करते हैं वहीं से इन सबको उड़ा दिया जाए। हमारी बात तो ये सुनते ही नहीं है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इन दोनों को बुलाया और मीटिंग हुई आपस में कि असेंबली में बम फेंके, गूंगी बहरी सरकार को जगाएं, ये हिंदुस्तानियों को कम न आके। तो फैसला हुआ कि बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे। सुखदेव ने जब पता लगा कि बटुकेश्वर का नाम लिया जा रहा है बार बार, दोबारा से फिर मीटिंग बिठाई और कहा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों बम फेंकेंगे और फिर रसिया भाग जाएंगे भगत सिंह, बटुकेश्वर यहीं रहेंगे। इस तरह से योजना बनाकर उन्होंने जो है असेंबली में बम फेंका। अब बम फेंका तो वहां के ब्रिटिश शासन के जो अखबार में आया, लोगों का कहना, उस समय के तत्कालीन लोगों का, कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। और साथ में जो है ना लेटर भी उछाल दिए गए थे, पत्र, कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने ये काम किया है। बटुकेश्वर और भगत सिंह भागे नहीं, अपने आप को आत्म समर्पण उन्होंने किया। उनको पकड़ लिया गया, उनके ऊपर केस चला, जेल में बंद कर दिया गया। जेल की बुरी दशा थी, खाना सही नहीं था, वहाँ के जो जेलर्स थे, जो ऑफिसर, वो व्यवहार अच्छा नहीं करते थे। तो 63 दिन की, रामदास फौजी साहब, 63 दिन की उन्होंने जो है हड़ताल की, वहाँ पे अनशन त्याग दिया। 63 दिन वो जेल में भूखे रहे, तीनों के तीनों। और उसके बाद भी उनका जो है, पकड़ने के बाद भी उनके विचार बदले नहीं। महात्मा गांधी उस समय सर्वोपरि थे, सारा कुछ उनके हाथ में था, वो जो कहते थे वो हो जाता था। तो महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था कि जो राजनीति लोग हैं, जो इस हिंसा से प्रभावित हैं, उनको तत्काल छोड़ दिया जाए। क्रांतिकारियों की बात नहीं की, इतिहास कहता है, मैं मेरी ओर से नहीं कहता। सुखदेव ने फिर गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि आप जिसको छुड़ाना चाहें छुड़वाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम क्रांतिकारियों के बारे में बाहर नकारात्मक सोच तो न फैलाएं।
ऐसे विचार तो लोगों के मन में ना लाएं कि ब्रिटिश शासन यहाँ हमारे ऊपर काबिज रहे। तो उनकी बातों को नहीं सुना गया। आखिरकार पंजाब में जो है जेल में मुकदमा चला और 24 मार्च को सजा सुना दी गई फांसी की। ज्यादा गहराई में ना जाएं, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था, एक दिन पहले ही 23 मार्च को इनको शहीद कर दिया। शहीद कर दिया, यहाँ तक भी उनको शांति नहीं पड़ी। उनके शव को छत विछत करने के लिए उनके ऊपर केरोसिन डाल दी गया, मिट्टी का तेल डालकर सतलुज नदी के किनारे उनको जला दिया गया। इतनी बुरी हालत हुई इन शहीदों की। और उन शहीदों के नाम से ये जो पार्क है, त्रिमूर्ति यानी कि 3 जो मूर्ति आपके सामने है, जिसको तिकोना पार्क कहते थे। तिकोने का कोई अर्थ नहीं होता। सरकार से विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा ने 7 साल तक लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा यहाँ पे जो वृक्ष थे वो काट दिए गए थे, कोई ग्रिल नहीं, कोई दीवार नहीं और ब्लॉक बिछा दी गई थी, बिल्कुल ही नामो निशान कर दिया, जीरो